मुझे सॉरी, मुझे मुझे पापा से मिलना है। हाँ, तुम हम दोनों के यहाँ से जाने से पहले बाहर मत निकलना प्लीज, वरना वो फिर से रोएगी। उसका दिल टूट जाएगा मुझे तुम्हारे साथ देखकर। यार जिहाब, ये भाई अब तक आए क्यों नहीं यार? 5:30 बज चुकी है। उसने कहा था कि वो कैंटीन में आ जाएगी, अब तक नहीं आई। मुझे चिंता हो रही है उसकी, और वो फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं क्यों। हाँ यार जिमिन, उसने कहा था कि वो बोगम सर से मिलकर हमें कैंटीन में मिलेगी, बट 2 घंटे हो गए हमारे लेक्चर खत्म होकर, वो अब तक नहीं आई। पता नहीं क्यों, मुझे तो चिंता हो रही है। शुगा, जिमिन हम जाकर देखें क्या उसे? रुको, तेई का कॉल आ रहा है। हेलो तेई, तो ठीक है ना? कहाँ पर है तू? जिमिन प्लीज हेल्प मी यार, मैं वॉशरूम। हाँ ताई, बोलना वॉशरूम क्या? हम कॉलेज के बाहर खड़े हैं, मैं जॉब पर। शुगा तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ताई, हेलो ताई। यार जो शुगा, ये देखो ना, ताई मतलब बात नहीं कर रही है, क्या हुआ होगा? पहले तो ये पागलों जैसे रोना बंद करो और बताओ कि उसने क्या कहा फोन रखने से पहले। उसने उसने सिर्फ बाथरूम कहा। शुगा, मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी, चलो हम जाकर देखते हैं। जिमिन देखो, हम वॉशरूम के अंदर तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि लेडीज वॉशरूम है यू नो। तो तुम जाकर देखो क्या हुआ है। एक चक्कर वक्कर तो नहीं आ गया इसी वजह से फोन रख दिया हो। तुम जाकर देखो कि हम बाहर ही खड़े हैं। ठीक है। ये तो अंदर है ना? ठीक है ना? तू देख, मैं अंदर आ रही हूँ। ओके जिमिन, हेल्प मी, चक्कर आ रहे हैं यार। देख क्या हुआ तुझे? तुझे मतलब इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्या हुआ है तेरी? शुगा, जाओ प्लीज प्लीज अंदर आओ। शुगा, क्या हुआ? सब ठीक है ना जिमिन? ते बेहोश हो गई है क्या? ते क्या हुआ तुम्हें? ये देखो क्या हो गया है जिमिन, और ये इतना ब्लड क्यों निकल रहा है? हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। शुगर, तुम अपनी कार निकालो, हम ते को लेकर आते हैं। डोंट वरी जिमिन, तुम रोना बंद करो पहले। चक्कर आ गई होगी, उसी बाथरूम में फिसल कर गिर गई होगी, कुछ हो गया होगा। डोंट वरी, हम अब पहुंचने वाले हैं। अगर तुम ऐसे पैनिक करोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, डोंट वरी। कैसे ना पैनिक करो शुगर। अंकल आंटी अब तक आ चुके होंगे घर पर, वो ढूंढ रहे होंगे उसे। हम क्या जवाब देंगे? की जिम्मेदारी हम पर थी जब तक अंकल आंटी ना आ जाए। पता नहीं ऐसे क्या हो गया है। डोंट वरी, बस आ ही गए हॉस्पिटल। वैसे 2 घंटे से वॉशरूम में क्या कर रही थी? मतलब इसे तो आ जाना चाहिए था ना। बोगम सर भी घर चले गए हैं। मुझे नहीं पता, इसने मुझे कहा था कि मैं आ जाऊंगी। आई डोंट नो। डोंट वरी जिमिन, बस हॉस्पिटल आ ही गया है, डोंट वरी। मिसेस किम के साथ कौन आया है? जी, हम तीनों उसके फ्रेंड। क्या उसके हस्बैंड नहीं आए हैं यहाँ पर? जी नहीं, वो अनमैरिड है। क्या मतलब अनमैरिड है? हाँ, आप उसके तीनों फ्रेंड है ना? आपको समझ में नहीं आता है उसका बॉयफ्रेंड कौन है? जी डॉक्टर, उसका कोई यहाँ पर बॉयफ्रेंड नहीं है, हम तीनों उसके दोस्त थे। क्या मतलब दोस्त थे? हाँ, कोई तो बॉयफ्रेंड होगा ना जिसने उसके साथ सेक्स किया है। क्या क्या मतलब
सेक्स किया है। डॉक्टर ये आप क्या बोल रही हो? जिमिन ये डॉक्टर क्या बोल रही है? हाँ? क्या हुआ है डॉक्टर, आप मुझे बताइए क्या हुआ है? आप मुझे आप पूछ रही हैं कि क्या हुआ है? क्या आपको पता नहीं है कि आपकी फ्रेंड को पीरियड्स आए थे और पीरियड्स में उन्होंने सेक्स किया है? जो भी उनके पार्टनर है उनमें अक्ल नाम की चीज़ है भी या नहीं? उनके उनके प्राइवेट पार्ट में पूरा मतलब उनका प्राइवेट पार्ट पूरा टोन हो चुका है। वहाँ से कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग निकली है तुम्हें पता है अभी? और लगता है उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, इसी वजह से उन्हें चक्कर आ गए। और अगर आप वहाँ पर सही वक्त पर नहीं जाते तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। पता है कितना ज़्यादा ब्लड वेस्टेज हुआ है उनका। क्या क्या मतलब पीरियड्स में सेक्स किया है? ताई तो वॉशरूम में पैड्स चेंज करने गई थी ना। डॉक्टर अब ताई कैसी है? मुझे मिलना है उससे। जिमिन ये डॉक्टर क्या कह रही है? शुगा जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, सॉरी। जी मीना, मुझे बचा नहीं यार, मैं मर जाऊंगी। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है यार, मुझे बचा नहीं। देखिए अभी आप ठीक हैं, आपको थोड़ा सा पेन हो रहा है, डोंट वरी, मैं आपको इंजेक्शन दे दूंगी। एंड मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। देखिए आप किसी भी हालत में करो अपने पार्टनर के साथ, इसमें कोई बात नहीं है, बट वो सारी चीज़ें करने की कोई पोजीशन होती है। और आपने जिस पोजीशन में किया है ना, आपका जो पार्ट है प्राइवेट पार्ट वो पूरा टोन हो चुका है। और आपको तो मतलब पीरियड्स भी थे, कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए थे। अभी आप रेस्ट करो, फिर बाद में मैं आपको डिस्चार्ज दे दूँगी, ओके? कितनी ज़्यादा हालत ख़राब कर ली तुमने तेरी अपनी। किसने किया ये तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ कर आ जाऊंगा। किसी ने ज़बरदस्ती की है क्या तुम्हारे साथ? गॉड, तुम्हें हमसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। और दोस्त ना सही, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर सब कुछ बता दो। मुझे बताओ किसने किया ये तुम्हारे साथ? क्या किसी ने ज़बरदस्ती की है, किसी स्टूडेंट ने या फिर किसी और ने? मुझे सच सच बताओ दे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताती हूँ तुम्हें शुगा, ते किसके साथ इंटीमेट हुई थी मुझे आज का तो पता नहीं, बट वो पहले हो चुकी है। फिर जिमिन शुगा और जेहोब को जंकुक को तेई के बारे में सब कुछ बता देती है। क्या अगर जंकुक सर को आयु से शादी करनी थी, उसी से प्यार करते थे, तो फिर हमारे तेई के साथ इंटीमेट होने की क्या ज़रूरत थी? और क्या तेई तुम बताओ, क्या आज भी उन्होंने तुम्हारे साथ मतलब क्या तुम इसी वजह से फैकल्टी चेंज करना चाहती थी तेई? क्या तुम इसी वजह से साइंस नहीं पढ़ना चाहती थी, बल्कि तुम्हें साइंस समझ में भी आ रही थी हम तीनों से ज़्यादा? ठीक है, जंकुक सर जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उनके बारे में सोचने की, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी हालत ख़राब करने की और जैसे इंसान के बारे में सोचने की। अब हम चारों ही फैकल्टी चेंज करेंगे, और भी कल के कल। एंड डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, ओके? अभी कुछ देर में तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। डोंट वरी तेई, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। डोंट वरी ताई, मैं जेहोब और जिमिन हम तीनों तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, रात हो गई है। रुकिए, वैसे तो मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया है, बट ये ऑइलमेंट लो और इसे अपने बाल पर रोज़ अप्लाई करना है, ओके? और हाँ, सबसे मेन बात, एंड IMP करके रख लो, इम्पोर्टेंट करके रख लो
कि अपने पार्टनर से कहना कि कुछ दिन तुमसे दूर ही रहे, ओके? थैंक यू डॉक्टर, हम ताई का ध्यान रखेंगे। मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ ताई। क्या तुम इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हो? हाँ, इतनी ज़्यादा बोल्ड हो गई हो तुम दोनों, हमसे बातें छुपाने लगी हो। हम तुम्हारे जिगरी हैं, हम बचपन से साथ हैं, हम लंदन में साथ में पढ़े हैं, साथ में, और साथ में ही कॉलेज यहाँ पर आए ना कोरिया में, फिर हमसे बातें क्यों छुपाना? और ताई का तो समझ में आता है जिमिन, तुमने भी हमसे ये बात छुपाई। हाँ, मतलब क्या हमें इतना ज़्यादा पागल समझते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि हम सबको ये सारी बातें बता देते, जाकर ढिंडोरा पीट देते? कि तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं शुगा, मुझे भी आज ही पता चला, और ताई ने मना किया तुम दोनों को बताने के लिए, बस इसीलिए। क्या मतलब ताई ने बताने से मना किया? हाँ, और कब बताते? आज अगर ये बेहोश ना होती, वहाँ से घर आ जाती, किसी से कुछ नहीं बताती, क्या हमें पता चलता? हमें कुछ भी नहीं पता चलता जिमिन। और तुम कब बताने वाले थे? जब भी प्रेग्नेंट हो जाती, जंगकुक सर के बच्चे को लगा जो कि उस आयु से शादी करने वाले हैं। हाँ, कब बताती तुम हमें? हाँ, मुझे अभी भी रोना आ रहा है यार, ताई को हॉस्पिटल में ऐसे देखकर। डोंट वरी जेहोब, अब मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज़ मत रोना मेरे लिए, मुझे बुरा लग रहा है। लो ताई, हम बस पहुँच ही गए तुम्हारे घर पर। बेटा जेहोब, शुगर, जिमिन आओ ना अंदर। जिमिन जरा डोर बंद कर कर आना बेटा। जी अंकल। वैसे अंकल आपने पूछा नहीं कि हमें इतनी ज़्यादा देर क्यों हो गई, मतलब 8:30 बज चुके हैं। काहे को पूछेंगे बेटा, तुम नहीं थे तो हमें थोड़ी सी ना पर्सनल स्पेस मिल गई। और क्या है ना, दरवाजे पर ही थोड़ी ना पूछता बेटा, अंदर बुलाकर पूछूंगा ना। वैसे इतनी ज़्यादा देर कैसे हो गई? कॉलेज तो 5 बजे ही छूट जाता है ना। क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्लासेस ले क्या कोई सर नहीं तुम्हारी? जी नहीं अंकल, वो क्या है ना कि हम पार्क गए थे घूमने, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। तो तुम जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो, हम सुबह मिलेंगे, ओके? हाँ। तो बेटा तुम्हारा चेहरा एकदम मुरझाया हुआ क्यों है लग रहा है बेटा? तुमने खाना वाना नहीं खाया क्या? मतलब एक ही दिन में इतना ज़्यादा चेहरा मुरझा गया है बेटा तुम्हारा? नथिंग आंटी, वो सिर्फ प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट लिख कर उसका चेहरा है सब कुछ मतलब मुरझा गया है। वैसे जिमिन आज ते के साथ ही रुकने वाली है ना जिमिन? हाँ, मैं ते के साथ ही रुकूंगी। हम चलते हैं आंटी। अरे शुगर एंड जेहोब, खाना खाकर जाओ ना बेटा, मैं खाना बना दिया है वैसे रात में अभी। और तुम दोनों तो मतलब तुम्हारी मम्मी भी यहाँ पर नहीं है ना, तो खा लो। नहीं आंटी, हमने वो पार्क घूमते समय काफ़ी कुछ खा लिया है वैसे, अभी हमें चलना चाहिए। जिमिन तुम्हें पता है ना, मतलब ताई का ख्याल रखना मतलब नथिंग आंटी, जैसे ऐसे ही ख्याल रखना। दोस्त है ना वो हमारी, इसीलिए तुम दोनों प्रैक्टिकल्स लिख लेना, ठीक है? समझ में आ गया ना जिमिन? अभी हम चलते हैं, चलो शुगा। ओह हेलो ब्यूटीफुल, आ गई तुम? वैसे पहचाना मुझे? ये कौन है आंटी? ये तो मतलब कभी दिखे नहीं आपके घर में। यान बेटा, हो गई तुम्हारी पापा से बात और ऑनलाइन मीटिंग? वैसे जिमिन ये मेरे भाई का लड़का है यान, और ये मतलब कोरियन नहीं है बेटा, ये चाइनीज है, तो इसे उतनी कोरियन समझ में नहीं आती। आपके भाई का लड़का है एंड चाइनीज है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या है ना जिमिन, मेरी जो मामी है ना वो चाइना से है, एंड मेरे मामा तो ऑलरेडी मतलब कोरियन ही है ना। हेलो यान भैया, आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि
इतने सालों बाद देखा ना। मैं तो लंदन में थी ना, और आप चाइना में मतलब नेट सेट की तैयारी कर रहे थे। सो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई आपको देखकर। ओह डियर, मुझे भैया मत बुलाओ कि मामा के लड़के को कोई भैया बुलाता है भला? आंटी, ये अरे डोंट वरी जिमिन, वो ऐसा ही है, एकदम नटखट चुलबुला सा, और उसकी शरारत करने की आदत है। वैसे यार अब तुमने भैया से मतलब तुम्हारे पापा से बात कर लिए, चलो अभी हम सभी मिलकर खाना खा लेते हैं। वैसे जंकुक नहीं दिख रहा बेटा हम जब से आए हैं। ताई तुमसे कहकर गया क्या? कॉलेज आया था क्या आज वो? जी मम्मा आए तो थे, पता नहीं, हमसे सॉरी, मुझे पापा से मिलना है। ताई तू रो रही है क्या बेटा? तेरी आंखें इतनी ज़्यादा रेड क्यों हो रही है? मुझे बता, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या तेरे साथ? नथिंग आंटी, वो क्या है ना, प्रैक्टिकल्स वगैरह की टेंशन होती है ना, इसलिए जागकर लिखना पड़ता है सारी रात भर, इसी वजह से उसकी आंखें रेड हो रही होगी। डोंट वरी, आप चिंता मत करिए। वैसे हम अभी थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, फिर खाना खाएंगे आकर। चलो ताई। ये कौन है तेरे रूम में? डोंट वरी जिमिन, ये मेरे बुआ की लड़की है, यानी मेरे पापा की बहन की लड़की। मतलब आज मेरे मामा का लड़का और बुआ की लड़की दोनों ही आ गई। क्या बात हो सकती है? ओह अच्छा, बट ताया अगर ये तेरे रूम में सोएंगी तो मैं कहाँ पर सोऊंगी? मतलब मेरे को तो तेरे ऊपर मेडिसिन अप्लाई करनी है ना, जो डॉक्टर ने दी थी, इसलिए तो शुभा ने मुझे इंटेंशनली यहाँ पर रखा है ना। तो बता ना आप। देखिए जिमिन, ये मेरी बुआ की लड़की है तो मेरी दोस्त, मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती। और एक बात और, मैं किसी के साथ भी नहीं सोना चाहती क्योंकि मुझे अकेले रहना है आज के दिन। तो एक काम करते हैं, तुम मोहन दीदू के साथ यहाँ पर रह ले, मैं किसी और रूम में जाकर सो जाती हूँ। तो वहाँ पर आके मुझे मेडिसिन अप्लाई कर देना और यहाँ पर वापस आ जाना, क्योंकि मुझे अकेले रहना है यार थोड़ी देर के लिए प्लीज़। ओह कैसी मेडिसिन था? आप नींद से कब जागी? डरा दिया मुझे। मैं तो जागी रही थी, मैं बस फ़ोन चेक कर रही थी अपना। वैसे इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? मैं कब से 5 बजे ही आ गई आंटी के साथ शादी में, मतलब शादी में वो वहाँ पर आई थी ना, तो वो यहाँ पर लेकर आई हमें। अच्छा किया दीदू आप आ गए, कितने दिनों से नहीं मिले थे ना हम। वैसे मम्मी ने खाना बना दिया है, आप नीचे चलिए, मैं और जिमिन हम नीचे आते हैं। आदम जी, जंकुक को एक बार फ़ोन लगाइए, मम्मी ने दोबारा से खाना भी गर्म कर दिया, बट वो अब तक नहीं आया है। रात के 9:30 बज चुके हैं, कब तक आएगा वो? डोंट वरी आंटी, मैं ही आ गया। एंड देखिए किसे लेकर आया हूँ मैं अपने साथ। तू आ गया? किसे लेकर आया है बेटा अपने साथ? रोज दीदी। हेलो जीनू, परम सुंदरी, कैसे हैं यार तुम? ये है रोज, जैसा कि आपको पता ही है कि जीना नाम जिनकी है। और रोजी दीदी आप, थैंक यू सो मच जंकुक, आइए ना बैठो ना, कितना ज़्यादा मिस किया मैंने आपको। मैंने भी जूनियर बहुत ज़्यादा मिस किया तुमको और नामजन को। वो क्या है ना कि अब्रॉड में मैं अकेली, मतलब मैं ही बिजनेस संभालती हूँ ना, और जंकुक के पापा भी संभालते हैं। जंकुक तो यहाँ पर एज अ प्रोफेसर आया है, इसलिए मेरा ना आना नहीं हो पाता है। बट अभी जंकुक सडनली अगले हफ्ते शादी करना चाहता है, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है उसे। मैंने तो दिसंबर में कहा था, इसलिए हमें आना पड़ा। वैसे जंकुक ने ना यहाँ पर एक घर लिया है, उसे मतलब शादी के बाद यहीं पर रहना है ना, वो अब्रॉड नहीं आना चाहता है उसकी वाइफ के साथ। और वो मुझे कल सुबह ले जाने वाला है घर दिखाने। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर ले आया। ठीक किया ना जंकुक ने, बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। और वैसे भी वो अगर आपको यहाँ पर नहीं लेकर आता और डायरेक्टली घर दिखाने ले जाता ना, तो मैं उसका मुँह तोड़ देती। वैसे बेटा जंकुक, तुम अभी वहाँ पर शिफ्ट मत हो ना, मतलब हमारे घर में ही रहो ना। तुम्हारी शादी भी हमारे घर से होने, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे वो क्या है ना, मेरे भाई का जो लड़का है ना यान,
और जो मून है मतलब मेरे पतिदेव, उनकी बहन की लड़की, उन दोनों की ना शादी है अगले हफ्ते, इसलिए हमने ना उन्हें प्री वेडिंग यहाँ पर बुलाया है घूमने। तो उनके साथ ही शादी कर लो बेटा, क्या होता है। जिन वो बस अभी आए हैं, क्या तुम उनके पीछे लग गई हो? उन्हें खाना खाने दो, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। हम सुबह बात करेंगे, अभी सभी हम खाना खा लेते हैं। ओके मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैं रूम में जा रही हूँ। जिमिन तो आ जाना, मैं जा रही हूँ। ओके ते ते रुक जा बेटा, खाना खाते हुए तो जा। ये लड़के भी ना, कभी भी अपनी तबीयत की चिंता नहीं है इसको। अब सचमुच में शादी कर रही हूँ, अब अपनी मम्मी को लेकर आए हो। ताई, तो रो क्यों रही है यार? डोंट क्राई। तू उस इंसान के लिए अभी भी रो रही है जिसने तेरे बारे में सोचा भी नहीं यार, सिर्फ तेरे साथ इंटीमेट हुआ और तुझे ये वॉशरूम में तक छोड़कर आ गया। तुझे कुछ समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? वो बस आए से शादी करने वाले हैं यार, तो क्यों रो रही है उनके लिए? तो मत रो ऐसे पागलों जैसे यार। मैं क्या करूँ यार? मैं लाख कोशिश करूँ फिर भी मैं नहीं भूल पा रही हूँ उन्हें। मैंने उन्हें दिल से प्यार किया था यार, मैंने उन्हें दिल से अपने आप को सौंपा था। मुझे 4 महीने के बाद पीरियड्स आने के बाद भी जब उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगा कि वो जेलस है मुझे बोगम सर के साथ देखकर, इसलिए मैं उनके साथ इंटीमेट तक हो गई यार। बट वो मुझे छोड़कर चले गए वहाँ से। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। ये क्या करूँ क्या करूँ, बहुत हो चुका है। ओके अब तो बिल्कुल भी नहीं रोएगी। अगर तू रोएगी ना, अब मैं तुझे खींच कर थप्पड़ लगा दूंगी, है तेरा सारा भूत उतार दूंगी प्यार वाला। तो पहले की तरह क्यों नहीं हो जाती, एकदम हंसती खेलती, एकदम अपने में मस्त? तो ऐसे क्यों बन गई है? तो ऐसा मत करना यार प्लीज। देख यार ऐसा मत कर। उस चालाक लौंडे से उन्हें शादी करने दे, शादी कर पछताने दे। तो क्यों रो रही है यार? तो प्लीज मत रोना यार, प्लीज प्लीज, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है जिमिन, मैं नहीं रो रही हूँ, बस अब तू मुझे अकेला छोड़ दे। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, 10 बजने को आए हैं। मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ, तो मोम दीदी के साथ सो जाए यहाँ पर। और हाँ, रही मेडिसिन की बात, तो वो मैं खुद से अप्लाई कर लूँगी। डोंट वरी, टेक केयर। तो खुद की केयर कर। बाय। वैसे भी तू भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी आज, तेरी भी आंखें सूज गई है। टेक केयर। ओके मैं जाती हूँ दूसरे रूम में। रोज, आपके हाथों की कॉफ़ी तो अभी भी वैसी है ना? हाँ आंटी, वैसे अंकल कहाँ पर है? ओह कोई नहीं बेटा, बर्तन मांज रहे हैं। बर्तन मांज रहे? हाँ वो मतलब बीबी के काम में ना शोहर को मदद करनी चाहिए बेटा। हाँ तुमने ठीक कहा। वैसे भी मेरे पति तो मतलब बिजनेस के काम में ही बिजी रहते हैं। ठीक है आंटी, मैं सोने जा रहा हूँ, वैसे काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। और वैसे मैं ताई के लिए ना एक गिफ्ट लाया था, पता नहीं वो सो गई है या नहीं। अगर नहीं सोई होगी तो मैं दे दूँगा उसे। नहाइले कोनो साबुन से मल के, जवानी तो चल 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 के, मैं जो रुका गुलाम अरे बन के रहूँगा। निकल जा साले, कमीने निकल जा। मैं जो रुका गुलाम बर्तन मांजते रहूँगा। नाइस। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? यान भैया, आप इस रूम में ठहरे हो क्या? ताई, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? हाँ तुमने मुझसे बात ही नहीं की। मैं कब से यहाँ पर हूँ, खाना भी अकेले नहीं खाया, तुमने खाना भी नहीं खाया। वैसे तुम
वहाँ से मतलब अपने रूम से क्यों आ गई? उस मोन ने तुमसे झगड़ा किया क्या, तुम्हारी होने वाली भाभी? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अकेले रहना था इसीलिए। वैसे तो अगर तुम आ ही गई हो तो एक गिफ्ट लेते हुए जाओ। जब मैं चाइना से वापस आया था ना, तब मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। तुम तो हॉल से चली गई थी, वरना मैं वही दे देता। क्या क्या गिफ्ट लाए हैं भैया आप मेरे लिए? इयररिंग्स। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें इयररिंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब मैंने चाइना में अपना नेट सेट ख़त्म किया ना, तब मैंने मतलब एक मॉल देखी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी इयररिंग्स थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बुआ की लड़की के लिए लेते हुए जाए। क्या मैं तुम्हें पहना दूँ अभी? जी, पहना दीजिए। उठाए, तुम्हारे बाल बीच में आ रहे हैं यार, और ये तुम्हारे छेद काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। आराम आराम से डालिए ना, मुझे दर्द हो रहा है। आराम से। रुक जाइए जंकुक सर, आप ताई के कमरे के सामने क्या कर रहे हो? अगर आप सोच रहे हो कि आप फिर से उसे पहन दोगे ना, तो इस बारे में भूल जाइए। अगर आप फिर से ऐसा करोगे ना, तो मैं अंकल आंटी को बोल दूंगी। एंड हाँ, अभी मुझसे ये मत पूछिएगा कि जिमिन तुम किस बारे में बात कर रही हो। एंड मैं तुम्हारा टीचर हूँ एंड ऑल। बाहर में गए टीचर, हमें नहीं चाहिए ऐसे टीचर। हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसे टीचर जो अपने स्टूडेंट जाने दो। वो आपसे प्यार करती थी जंकुक सर। आप जब उस ताई के पास जा रहे थे, आपको उसकी याद नहीं आई? अब वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। वो इतनी ज़्यादा इनोसेंट है। वो सिर्फ अपने में रहने वाली लड़की, सबसे हंसकर खुलकर बात करने वाली लड़की। आपने उसे फिजिकली एंड मेंटली कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है। एंड हाँ, आपको अगर उस बंदरिया आयु से ही शादी करनी थी, तो आपने हमारी ताई को धोखा क्यों दिया? आप उसे कह भी देना कि वो आपसे दूर रहे। आपको अगर उस आयु के साथ ही सब कुछ करना था, तो आप हमारी ताई के साथ इंटीमेट क्यों हुए? हाँ, मुझे जवाब चाहिए अभी के अभी। आप उसके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, मतलब यहाँ क्या कोई मूवी चल रही है? हाँ, ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आपने उसे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है। एंड आप उसे वहाँ पर वॉशरूम में छोड़ कर आ गए। आपको पता भी है उसे कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। उसका यहाँ तक कि उसका प्राइवेट पार्ट तक टर्न हो चुका है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, अभी आप यहाँ से जाइए। हमारी ताई के घर से क्यों नहीं चले जाते आप उसकी लाइफ से क्यों नहीं चले जाते, ताकि वो आपका चेहरा ही ना देखे। एंड हाँ, आप ये सारी आवाज़ें सुनकर अंदर जाना चाहते थे ना अभी, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ। ताई को नहीं पता था कि अंदर यान है, ओके? इसलिए वो अंदर गई थी एंड यान उसे इयररिंग्स पहना रहे हैं। विंडो से देख सकते हैं आप। सिर्फ आवाज़ सुनकर जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जाइए। ताई, और जिमिन तो यहाँ पर आना, अंदर आना। देखना, यार ने मुझे इयररिंग्स पहनाई है। ओह, प्रिटी इयररिंग्स है यार। वैसे तो दवाई भूल गई थी अपनी मेरे बैग में, बस वही देने आई थी तुझे। ओह, थैंक यू सो मच यार। रात के 11 बजे मुझे नींद से उठकर मेडिसिन याद दिलाने के लिए। वैसे मैं इस रूम में नहीं ठहर रही हूँ, यहाँ पर यान भैया ठहर रहे हैं ना, तो मुझे फिर से किसी और रूम में जाना पड़ेगा। ओह हाय ब्यूटीफुल, क्या नाम है तुम्हारा? जिमिन राइट? बहुत ही ज़्यादा प्यारा नाम है। तुम वहाँ पर मतलब दरवाजे से क्यों बात कर रही हो? अंदर आ सकती हो ना? हम तीनों बैठ कर कुछ बातें करेंगे। वैसे भी सिर्फ 11 ही बज रहे हैं। वैसे मोन सो गई क्या? जी ठीक है भैया, मतलब मेरे भैया वो सो गई है। 1 घंटा पहले ही सो गई थी खाना खाकर। वैसे इतने में अब चलती हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। जंकुक उस रात जिमिन ने जो कुछ भी जंकुक को कहा उसी बारे में सोचता रहता है। और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करने से उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगती है। एंड उसके रूम में ताई के बारे में सोच कर रोने लगता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसने ताई के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत किया है। वो आयु से शादी इसीलिए करना चाहता था
क्योंकि उसे लगता था कि उसने आयु के साथ फोर्स किया है एंड ताई के साथ सब कुछ मर्जी से हुआ था। आई डोंट नो व्हाई बट मैं जब तुमको वॉशरूम में छोड़ कर गया ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। आई डोंट नो व्हाई, शायद से मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा होता है, बट मैं तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया है। मैंने नशे की हालत में उस आयु को, अब हम दोनों के लिए बेटर यही होगा कि मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाऊं, मैं तुम्हें परेशान ना करूं और उस आयु से शादी कर लूं। तुम्हें भी जिससे शादी करनी है, तुम जिसके साथ भी खुश रहो, तुम उसके साथ शादी कर लो ताई। बस यही बेटर ऑप्शन रहेगा हम दोनों के लिए। इसलिए मैं आज अपनी मॉम को यहाँ पर लेकर आया हूँ और इस सेमेस्टर के पेपर खत्म होते ही मैं आयु से शादी कर लूँगा। मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाऊँगा ताकि तुम दोबारा वही हंसती खेलती जिंदगी जी पाओ। तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? आई एम सो सॉरी, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट मेरी वजह से डाउन हो गया। आर यू ओके? ठीक हो ना तुम? तुमने मेडिसिन तो ली है ना? जंकुक जो कि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, तो वो इतना बोलते ही तेई को सोते हुए देखते ही तेई के बगल में ही वहीं पर बेड पर सो जाता है। काश कि मैं तुम्हें हर रोज ऐसे नींद से उठकर अपनी आंखों के सामने पाता थी। काश कि हम दोनों साथ होते, आयु हमारी लाइफ में आई ही ना होती। काश, बट अभी मुझे जाना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसे मुझे देख लिया तो तुम्हें फिर से दुख होगा मुझे यहाँ पर देखकर। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे रात में ऐसा क्यों फील हो रहा था जैसे मैं जंकुक सर के साथ सोई थी। तेई बेटा तो इस कमरे में तो है ना? कहाँ ढूंढ रही हूँ तुझे? फाइनली तू मुझे इस कमरे में मिल गई बेटा। तो अपने खुद के कमरे में क्यों नहीं सोई? वहाँ पर मोनू और जिमिन दोनों सोई थी। मैंने तुझे कहाँ देखा? फाइनली यहाँ पर मिल गई तो मुझे। मम्मा, क्या है ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा था एंड मोन दीदी तो ट्रैवलिंग करके आई थी, इसलिए मैंने मोन दीदी को और जिमिन को वो कमरा दे दिया एंड मैं इस कमरे में आ गई। वैसे मम्मा, मुझे आपसे और पापा से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो ना, मुझे कहो। मम्मा, यहाँ पर नहीं, खाने के वक्त हॉल में बताऊँगी सभी को। ठीक है बेटा, तो नीचे आ जा फ्रेश होकर। ठीक है, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, मुझे लगा पता नहीं कहाँ चल गई, कितने सारे कमरों में ढूंढा तुझे। तो आ जा नीचे। ठीक है? ओके मम्मा, आप जाइए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके बेटा, तुम तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हो। वैसे कल रात को हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाया बेटा? नथिंग आंटी, मैं खाना खा कर आई थी। वैसे पापा। हाँ बेटा, बोलो ना।
मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे लगता है कोई आया है। रुको बेटा, टाइम है, चेक कर आता हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। ओह, जेहब एंड शुगा, इतनी सुबह सुबह आओ ना बेटा। क्या है ना अंकल, हम मतलब तई को मिलने आए थे। हमें लाइब्रेरी जाना था कुछ नोट्स लेने। ओह बेटा आओ ना, तई अभी खाने के टेबल पर है। गुड मॉर्निंग तई, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? मेरा मतलब प्रैक्टिकल्स लिखे क्या तुमने और जिमिन ने? बस यही पूछना था। हाँ जेहब एंड शुगा, हमने प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। वैसे मैं पापा से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी, तुम भी आ गए। हाँ बेटा दी, तुम कुछ कहना चाहते थे? हाँ पापा, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है मेरे लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में मतलब ये है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। एक्चुअली मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या मतलब शादी करना चाहती हो? इतनी जल्दी बेटा? ताई मतलब तुम सिर्फ 18 साल की तो हो ना, इतनी जल्दी शादी? जी मम्मा, मैं किसी से प्यार करती हूँ। क्या मतलब प्यार करती हूँ? हाँ पापा, मुझे ना किसी को पहली नज़र में देखते ही प्यार हो गया। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। देखो बेटा दी, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम किसी से प्यार करती हो। हम उन माँ बापों में से नहीं हैं जो अपने बच्चों पर पाबंदियाँ लगा कर रखे कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती। बट बेटा क्या है ना कि तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम है शादी करने के लिए। तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ, फिर जिससे भी प्यार करती हो उससे शादी कर लेना। नहीं पापा, मुझे इसी हफ्ते शादी करनी है, पेपर खत्म होने से पहले। मैं अगर आपको बताऊंगी ना कि लड़का कौन है तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लड़कियों की इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे हैं वो पापा। अच्छा बेटा, तो लड़का कौन है? किसकी बात कर रही हो तुम जिसे हम जानते हैं? मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो अकाउंट पढ़ाते हैं बोगम सर की बात कर रही हूँ पापा। क्यों बोगम सर? जी पापा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मैंने उन्हें प्रपोज किया था एंड उन्होंने हाँ भी कह दिया है। ओह, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है बेटा। वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, अपने डिपार्टमेंट को कितनी ज़्यादा अच्छे से संभालते हैं वो इतनी कम उम्र में। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है बेटा, बट तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम है उनसे। कोई बात नहीं पापा, मैंने उनसे बात कर ली है और वो मुझसे शादी भी करना चाहती है, वो भी इसी वीक। ठीक है बेटा, बट इस सेमेस्टर के पेपर ख़त्म होने दो, फिर हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। अगर लड़का लड़की दोनों ही राज़ी है तो हम कैसे ना कह सकते हैं, है ना जिन? ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों राज़ी हो तो ठीक है। अभी तुम्हारे जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तब हम तुम्हारे और बोगम की, यान और मून की एंड जंकुक और क्या नाम था उस लड़की का, आयु, तुम तीनों की शादी एक ही मंडप में करवा देते हैं। क्यों, सही है ना रोज़? हाँ बिल्कुल, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ जंकुक, तुम तैयार हो ना? जी मम्मा, मेरा लेक्चर है, मैं जा रहा हूँ। वैसे पापा एक और बात थी जो मुझे आपसे करनी थी। हाँ बेटा थे, बोलो ना, और क्या बात थी जो तुम्हें मुझसे करनी थी? पापा क्या है ना कि मुझे जिमिन, शुगा एंड जेहब, हम चारों को फैकल्टी चेंज करनी है। क्या मतलब फैकल्टी चेंज करनी थी बेटा? तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रही है क्या? जहाँ तक मुझे पता है तुम तो स्टार्टिंग में मतलब समझ में आ रहा था ना तुम्हें। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है, मुझे वही पढ़ना है पापा। देखो बेटा थे, एज अ फादर मैं तुम्हें फैकल्टी चेंज करने से मना करूँगा क्योंकि उससे तुम्हारी रैंक पर असर पड़ेगा, यू नो, ऐसे बीच सेमेस्टर में फैकल्टी चेंज करना। बट एज अ प्रोफेसर, एज अ प्रिंसिपल, मैं अपने स्टूडेंट को मतलब उसका नुकसान होते हुए नहीं देख सकूँगा। तो ठीक है, तुम आज ही काउंटर पर जाओ, अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लो, मेरी साइन ले लो एंड कर लो बेटा, तुम्हें
कॉमर्स में एडमिशन करनी है। वैसे यार मैंने जो तुम्हें और मोहन को कहा था, तुम्हें वो ऑफर अच्छा लगा ना बेटा? मतलब हमारे कॉलेज में ना आर्ट फैकल्टी में जगह खाली है, अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो। वैसे भी तुम्हारी नेट सेट हो चुकी है ना? जी अंकल, मैं तैयार हूँ, बट मुझे एक बार पापा से पूछना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तुम आज जाकर सिर्फ कॉलेज देख लो, डिपार्टमेंट में जगह भी खाली है, सबसे घुल लो, मिल लो, बात कर कर आ जाओ, तो ही तुम्हें ले जाएगी। तो ही तुम ले जाओगी ना? ओह यान भैया, आप हमारे कॉलेज में ज्वाइन हो रही हो क्या? मुझे पता ही नहीं था। मैं ही नहीं था, मोहन भी ज्वाइन हो रही है। ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है भैया। वैसे कौन सा सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ओह काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है भैया, हम आपको कॉलेज दिखा लाते हैं, आप चलिए हमारे साथ। मेरी बेचैनियों को जान जाए तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। यान भैया एक काम करिए, आप अंदर जाकर घूम लीजिए, हम चारों जाकर अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लेते हैं काउंटर से। ठीक है? ठीक है, तो एक बार जल्दी आ जाना, मेरे यहाँ पर कोई जान पहचान वाला नहीं है ना, इसीलिए। जी भैया, हम जल्दी आ जाएंगे। हमें तुम्हें ऐसे खुश देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, बट तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती हो? शुगा एंड जियो, क्या है ना कि जिंदगी में कुछ बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही अच्छा होता है, उसी बात को पकड़कर रखने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। एंड हाँ, एक और बात कि मेरे सामने अब जंकुक सर का नाम कोई भी नहीं लेगा, मुझे उनका नाम भी नहीं सुनना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसी सेम कॉलेज में है या फिर सेम घर में है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अब बोगम सर से शादी करके उन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ एंड अपनी लाइफ बिताना चाहती हूँ। और हाँ, ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जाता है। मैंने कल रात काफ़ी ज़्यादा सोचा, कल रात काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद मैंने ये पाया कि मैं ही उन दोनों के बीच में आ गई थी। आयु ने तो मुझसे पहले ही जंकुक सर को प्रपोज कर दिया था ना, एंड मैंने उन्हें बताया भी नहीं था कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये वन साइडेड था, शायद से वो भी आयु से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं फैकल्टी चेंज कर दूँगी एंड मैं कभी भी उनके सामने नहीं जाऊँगी, चाहे वो हमारे घर में क्यों ना हो। तो सच कह रही है तार, हम उनका नाम अब कभी भी तुम्हारे सामने नहीं लेंगे। और हाँ, अब हम पहले जैसे थे वैसे रहेंगे, एकदम हंसते खेलते, ना किसी और के बारे में बातें होगी, ना ही कोई किसी और के बारे में और उस जंकुक सर के बारे में बात करेगा। अरे वाह, हमारे लौंडे में तो काफ़ी ज़्यादा अक्ल आ गई। शुगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, रुको। अरे तुम ऐसे भागो मत, हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने जाना है जिमिन। ये कितना बड़ा कॉलेज है यार, ये काय कहाँ पर चली गई, मैं कहाँ पर घूम रहा हूँ, बट कोई नहीं, फोटो ही खींच लेता हूँ मैं। कॉलेज के बाहर घूमने का ना मजा ही अलग होता है। I love you, I love you, मैं आपसे छोटी हूँ यार। I love you, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा यार। आप चाइनीज़ हैं, इससे क्या होता है? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हमें इतने ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए यार, प्यार में दूरी कैसे आई हो? I love you, तुमने बहुत ज़्यादा ही बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता यार। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ।